हेलो एवरीवन, जय गुरुजी टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाली हूँ करंट ट्रांजिट की। क्या कुछ ग्रह गोचर अभी रहने वाला है, कौन कौन से प्लैनेट्स कौन कौन सी राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे कि आपको अपने लगन के बारे में थोड़ा सा पता चल पाएगा कि जो आपके लगन का स्वामी है। लगन क्या होता है? देखिए, हम बहुत सारी रेमेडीज करते हैं, राशि और लगन में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी देना चाहूंगी। लगन होता है हमारा फर्स्ट हाउस, उसके अंदर जोन से भी नंबर की राशि होती है। राशि का जो स्वामी होता है वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लगन मतलब हम खुद, अगर हम खुद ही स्ट्रांग नहीं होंगे तो फिर हम चीजों को कैसे अट्रैक्ट कर पाएंगे। अगर किसी का लगन ही कमजोर होता है तो उसकी सेहत अच्छी नहीं रहती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, वर्क प्लेस पे परेशानी रहती है, माइंड सेट स्टेबल नहीं होता, बहुत सारी तरह तरह की परेशानियां वो लोग फेस करते हैं। वो डिपेंड करता है अगर लगन का जो स्वामी है वो कमजोर अवस्था में है, स्ट्रांग है, ऊंच का है, नीच है, ये सारी चीजें मैटर करती हैं कितनी डिग्री पर है। तो यहाँ पर होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। यहाँ पर मैं लगन की बात कर रही हूँ, चंद्र राशि की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब मून साइन की बात नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इसके साथ ही मैं बात करूंगी सूर्य। सूर्य अभी तक नीच राशि में थे, तुला राशि में थे, अब वो वृश्चिक राशि में गए हैं। वृश्चिक राशि के अंदर ऑलरेडी दो प्लैनेट्स हैं, एक तो वहां पर बुध देव है और दूसरा मंगल। तो ये दोनों वहां पर हैं। ठीक है, ये जो सूर्य देव हैं ये यहाँ पर 17 दिसंबर तक रहने वाले हैं। ठीक है, अब जो बुध है सूर्य के साथ है और मंगल के साथ है, तो आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा अगर आपके प्लैनेट थोड़े से गड़बड़ होंगे ना, तो आप यहाँ पर ये चीज ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आपके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे होंगे। लाइक अगर आपके फादर के साथ हो सकता है पॉसिबल कि आपके फादर के साथ आपके आर्ग्यूमेंट्स बढ़ गए हों, क्योंकि 8 नंबर की जो राशि होती है वो थोड़ी सी मंगल की राशि होती है। और मंगल की राशि के अंदर जब मंगल भी हो, भले ही वो अस्त है, बट कहीं ना कहीं स्पीच रिलेटेड इश्यूज आप देख रहे होंगे, या आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, या फिर आप देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पापा के जो स्वभाव है उसमें बहुत तीव्र मतलब एग्रेसिवपन आप देख सकते हैं, या आप एग्रेसिव हैं, मांगलिक हैं जो लोग, उनको थोड़ा सा मतलब इशू हो सकता है, लड़ाई झगड़ों वाली सिचुएशन बन सकती है। तो ये सारी चीजें हो रही होंगी। तो बुध देव सूर्य और मंगल के साथ अभी 27 नवंबर तक इसी राशि में रहने वाले हैं। फिर उसके बाद 27 दिसंबर तक मंगल इसी राशि में रहने वाले हैं। हालांकि सूर्य देव 17 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, बट यहां पर ही रहने वाले हैं मंगल देव 27 दिसंबर तक। उसके बाद अब मैं बात करूंगी शनि देव की। शनि देव 24 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, इनकी तो 7.5 चल ही रही है। साथ में कर्क राशि और वृश्चिक राशि, इनकी ढैया चल रही है। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर इनको थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स इनको खुद करने पड़ रहे हैं, क्योंकि जब 7.5 स्टार्ट होती है ना, तो आपको खुद अगर आप मेहनत नहीं करते तो आपको रिजल्ट नहीं आता, और बहुत ज्यादा हार्डवर्क करने के बाद ही आपको रिजल्ट आता है। ये चीज जब भी शनि का आपके ऊपर महादशा आए, 7.5 आए, धैया आए, इस चीज का आप देख सकते हैं, या फिर अंतरदशा प्रत्यंतर दशा आए तो भी इसका इफेक्ट आप लोगों को देखने को मिलता है। आपके जो एफर्ट्स हैं वो आपको मल्टीप्लाई करने पड़ते हैं, उसके बाद ही आपको रिजल्ट आता है। अदरवाइज फिर आप चीजों से कह सकते हैं कि आपको रिजल्ट नहीं आता, आप जितने मर्जी एफर्ट्स करते रहो। तो अब मैं बात करूंगी देव गुरु बृहस्पति की, जो कि मेष राशि में ही गोचर करने वाले हैं 2024 1 मई तक। 1 मई 2024 तक वो मेष राशि में ही रहने वाले हैं। इसके साथ ही जैसा कि अभी मेजर ट्रांजिट हुआ है राहु केतु का, राहु देव मीन राशि में उन्होंने अपना गोचर किया है। अब 18 महीने के लिए राहु देव मीन राशि में रहने वाले हैं। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है, क्योंकि 7.5 भी आ गई और राहु भी वहां पर विराज गए। तो मैं समझ पा रही हूँ कि बहुत सारे मीन राशि वाले लोग बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो रहे होंगे, और स्पेशली जिन लोगों की कन्या राशि है,
कन्या राशि केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, तो क्या होता है कि मैंने जैसे कि आप लोगों को अपनी ऑडियोज के माध्यम से चीजें बताई थी कि बिजनेस में यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी लोगों को फेस करने को मिल रही होंगी, तो वो चीज थोड़ी सी होनी ही है। मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मेरी आने ही वाली है आप लोगों के साथ जल्द ही। बट ये अभी करंट ट्रांजिट मुझे आप लोगों को समझाना बहुत जरूरी था, क्योंकि फिर आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपकी राशि कौन सी है, आपका लगन क्या है। लगन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो दोनों चीजें। और तीसरी होती है हमारी दशा। तीनों का ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, उसके अकॉर्डिंगली हमें रिजल्ट मिलता है। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस के अंदर सुना होगा, मैंने आप लोगों को बताया था 31 दिसंबर तक जो गुरु ग्रह हैं वो वक्री चल रहे हैं। 31 दिसंबर तक वो वक्री रहेंगे। उसके बाद जो मंगल देव हैं वो अस्त चल रहे हैं 17 जनवरी तक 2024 तक। इसके साथ ही जो शुक्र देव हैं उनका अभी जो कॉम्बिनेशन हुआ है वो केतु के साथ अभी कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे रिलेशनशिप टूट रहे हैं। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स में बहुत ज्यादा ब्रेकअप, मतलब लाइक डाइवोर्स के इश्यूज आ रहे हैं, ब्रेकअप इश्यूज आ रहे हैं। और जिन लोगों का भी शुक्र राहु के साथ रहता है या वीनस शुक्र केतु के साथ रहता है, कहीं ना कहीं इनको स्त्री कह सकते हैं कि स्त्री ऋण रहता है या स्त्री श्राप मिला होता है, जिस वजह से ये लोग, मतलब इनको फीमेल से हमेशा परेशानी रहती ही रहती है। मतलब मैंने मोस्टली केसेस में देखा गया है कि जिनकी भी कुंडलियों में ये योग रहते हैं ना, उन लोगों को फीमेल की वजह से कोर्ट कचहरी के चक्कर, डाइवोर्स, पैसे की बर्बादी, ये सारी चीजें ये लोग फेस करते हैं। तो ये चीज आप देख रहे होंगे काफी ज्यादा सुनने में आ रही हैं। बड़े बड़े टाइकॉन्स जो हैं उनके अपने सेपरेशन के, मतलब आप चर्चाएं न्यूज में सुन रहे होंगे। ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताया था कि ये चीजें पॉसिबल हैं होना, न्यूज में आ सकती हैं ये चीजें। तो इस वीडियो में अब मैं आपको राशि अनुसार चीजें बताऊंगी कि आप जो चीजें ऑब्जर्व कर रहे होंगे अभी करेंटली, क्या क्या चीजें आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे। सबसे पहले नंबर आता है मेष राशि का, और मीन राशि को सबसे एंड में नंबर आता है। उनको काफी वेट करना पड़ता है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि का जो स्वामी है, मेष राशि का जो स्वामी है, लॉर्ड है, वो है मंगल, जो कि अभी अस्त चल रहे हैं। और मंगल देव अभी आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं, वो देखने को मिल रहे हैं मेष राशि का अकॉर्डिंगली जो उनका लगन लॉर्ड है वो 8th हाउस में गोचर कर रहा है। तो 8th हाउस में जब वो गोचर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग बैड न्यूज सुन रहे होंगे, क्योंकि 8th हाउस हमारा हिडन सीक्रेट्स का है, कुछ एक तरीके से डेथ हाउस आप उसको कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कोई बीमार है, ऐसी खबरें, या किसी के साथ कुछ दुर्घटना घट गई है, किसी के साथ कुछ बुरा हो गया, ऐसी न्यूज आपको, नेगेटिव न्यूज अगर मैं बात करूं तो वो आपको सुनने में आ रही होंगी इस बीच में। तो ये सारी चीजें आपको सुनने में आ सकती हैं टिल 17 जनवरी। उसके बाद से थोड़े थोड़े चेंजेस आप फील करना शुरू करेंगे, बट 27 दिसंबर के बाद से चेंजेस आएंगे। पर 17 जनवरी तक अस्त रहने वाला है, थोड़ा वीक रहने वाला है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, मंगल की रेमेडीज करने की जरूरत है। अब मैं बात करूंगी टॉरस की, वृषभ राशि की मैं बात करूंगी। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया, यहाँ पर लगन लॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका लगन है, राशि का लगन लॉर्ड है, वो है शुक्र। शुक्र देव, जैसे कि अभी आपको पता है, वो नीच अवस्था में है 30 नवंबर तक और केतु के साथ है। तो 5th हाउस में आपके गोचर कर रहे हैं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो लोग कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं उनको परेशानी आ रही होगी, बच्चे से रिलेटेड परेशानी आ रही होगी, या आप कह सकते हैं कि लव अफेयर्स में ब्रेक होने के चांसेस हैं। अगर आपके मल्टीपल रिलेशनशिप स्टार्ट भी हुए हैं इन केस, क्योंकि नीच अवस्था में चल रहा है, घटिया काम तो उसने कराना ही है। बहुत सारे लोगों के इस टाइम पे मल्टीपल अफेयर स्टार्ट हुए होंगे, या अफेयर्स में या कोई लिंक ऐसे बने होंगे, 2 नंबर का पैसा आ रहा होगा, ये सारी चीजें कराता है। अभी तो ये बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि आपके पास वो चीज आ रही है। बट ये जब जाता है ना, ये बहुत परेशानी देके जाता है और ये एंड बहुत बुरा करा कर जाता है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि जो चीज बहुत अच्छे नोट पे स्टार्ट हो या बहुत इजीली स्टार्ट हो जाए। बहुत सारे लोग ना इस चीज पे सोचते हैं कि बढ़िया बढ़िया रहेगा, बट बाद में वो बहुत परेशानी करके जाएगा।
डेफिनेटली। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। बच्चा पैदा करने में परेशानी हो सकती है, लव अफेयर्स में परेशानी होगी, और कहीं ना कहीं पैसों की आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस आप देखेंगे होने के चांसेस बनाता है। चीटिंग हो सकती है, जैसा कि आप अभी न्यूज़ में सुन भी रहे हैं, बहुत सारे जो कपल्स हैं वो अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, चीटिंग के मामले दर्ज हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। कहीं ना कहीं प्यार में धोखे मिल रहे हैं। तो वो यहाँ पर ये चीज़ है, क्योंकि 5th हाउस हमारी पढ़ाई, हमारा आप कह सकते हैं विद्या का कारक है, लव अफेयर्स का कारक है, और वैसे भी शुक्र देव भी इस चीज़ को रूल करते हैं कहीं ना कहीं। जो और स्पर्म है, स्पर्म से रिलेटेड परेशानियां अगर मेल्स में हम देखते हैं तो हम वो शुक्र से ही देखते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अपना शुक्र अच्छा रखिए, है ना। लग्जरीज लोगों को रहती है कि हाँ हम अपना बर्थ का जो टोटल है वो 6 नंबर पर ले आए। हर किसी को ये चीज़ सूट भी नहीं करती। प्लैनेट्स को देखकर ही हमें ये चीज़ें देखनी चाहिए। बट आजकल जितना ज़्यादा हम इस चीज़ पर एक्सप्लोर कर रहे हैं, मतलब जितनी मेरी रिसर्च रहती है उसके बेसिस पे मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। हर किसी को शुक्र अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, बहुत बारी खराब रिजल्ट भी देता है अगर आपके प्लैनेट्स के साथ गड़बड़ हुआ तो बहुत सारी, जब भी आप एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन लें तो उसके साथ साथ, मतलब अगर न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशंस लें तो उसके साथ अपने प्लैनेट्स को भी देखिए, शुक्र लाभ भाव में है भी या नहीं, या जबरदस्ती हम 6 नंबर पर टोटल नाम करवाकर उसके बाद फिर हम बाद में हमारे पास पैसे बचते ही नहीं है, या औरतों के साथ परेशानियां शुरू हो जाती। बुध जो कि अभी मंगल और सूर्य के साथ वृश्चिक राशि में है, वृश्चिक राशि के अंदर है, और यहाँ पर उनके ऊपर राहु और शनि की दृष्टि पड़ रही है। अब ये 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो आप देखिए 6th हाउस आपका एक्टिव हुआ है, एंड आप देखेंगे कि आपको हेल्थ इश्यूज हो रहे होंगे, गले से रिलेटेड परेशानियां फेस कर रहे होंगे। इस टाइम पर आपके जो शत्रु हैं वो भी आप पर हावी हो रहे होंगे, ठीक है। और कर्जा लेने की स्थिति बन रही होगी, कर्जा ले रहे होंगे आप, ऐसा आपके साथ चीजें चल रही होंगी। अब इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, 13 दिसंबर को जो बुध देव हैं वो भी वक्री हो जाएंगे। तो ये सारी जो भी डेट्स मैं आपको बता रही हूँ, इनके साथ साथ आप ये चीजें नोटिस करना है कि क्या क्या जब प्लैनेट्स वक्री होंगे, अस्त हुए हैं, इस टाइम पर वो कैसे आपको रिजल्ट दे रहे हैं। कुछ चीजें आप थोड़ी थोड़ी खुद समझने की कोशिश करिए। जो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, मेरा मोड ये रहता है कि आप लोग इस चीज को ना रिलेट कर पाएंगे। जब मैं आपको थोड़ा सा जैसे ऑडियोज की फॉर्म में या वीडियोज में जब मैं आपको 1 लाइन में प्रिडिक्शन देती हूँ ना, तो थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अच्छा इसके इफेक्ट्स ये होते हैं। थोड़ा सा आप समझेंगे ना तो फिर आपको इजी होगा कि आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, है ना। बहुत सारे लोग आजकल मतलब कंसल्टेशंस वगैरह लेते हैं, बट मैं ये कहती हूँ कि हर एक घर में एस्ट्रोलॉजर होना बहुत जरूरी है, जिससे कि कोई आपको बेवकूफ ना बना पाए। तो मैं बात करूंगी सिंह राशि की। सिंह राशि का जो गोचर चल रहा है वो 4थे घर पर चल रहा है। वैसे तो ये गोचर अच्छा होता है, क्योंकि इस टाइम पर आपको काफी सारी चीजों की, सुखों की, वाहन की, घर की, बहुत सारी अच्छी पॉजिटिव चीजों की प्राप्ति होती है। बट यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि उसके ऊपर शनि और राहु की दृष्टि पड़ गई। तो आपको वो घर से संबंधित, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, गाड़ी से रिलेटेड, ये सारे में परेशानी आप फेस कर रहे होंगे, स्पेशली सिंह राशि वाले। तो आपको इस टाइम पर क्या करना है, सूर्य को जल देने की जरूरत है, अपना सूर्य स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में आपको छोटी छोटी रेमेडीज देती रहती हूँ सन से रिलेटेड। अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो सूर्य के आगे खड़ा होना बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आपको दे सकता है। तो आप सूर्य को जल चढ़ाएं, सूर्य के आगे 10 मिनट तक खड़े रहें, और कोशिश करें कि जब आप सन के आगे खड़े हो ना, तो आपको व्हाइट कलर के कपड़ों में ही खड़ा होना है, ठीक है। ऑरेंज कलर का ज्यादा यूज करें आप, तो वो ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ ही अब मैं बात करती हूँ कन्या राशि की। कन्या राशि जिसके अंदर ऑलरेडी केतु देव है और शुक्र देव है, ठीक है। तो कन्या राशि का जो गोचर चल रहा है वो 3rd हाउस पर चल रहा है। इस टाइम पर ना उनके जो क्लोज फ्रेंड्स होंगे ना, जिनके साथ वो अपने सारे सीक्रेट्स वगैरह शेयर करते हैं, उनके साथ वो मन मुटाव या एक कह सकते हैं कि कन्वर्सेशन प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, या बातचीत नहीं हो रही होगी, ये सारी चीजें मतलब वो फेस कर रहे होंगे। 3rd हाउस उनका अगर अच्छा नहीं है, तो कन्या राशि वालों को स्पेशली इस टाइम पर ध्यान देने की जरूरत है। 27 नवंबर तक कोई पुरानी ऐसी बातचीत को नहीं छेड़ना है जिससे आपका जो टाइम है वो कहीं उल्टा हो जाए। अब वैसे भी यहाँ पर इस टाइम पे आप परेशानी तो फेस कर ही रहे होंगे,
थोड़ा सा मतलब आपका मन खटास वाला आप फेस कर रहे होंगे कि आप अपने आप खुल के नहीं अपने फ्रेंड से, जो आपके जिगरी दोस्त हैं, है ना, उनके साथ आपकी अच्छी वाली बॉन्डिंग है, बट इस टाइम पर नहीं आप फील कर रहे होंगे वो कनेक्टिविटी, या मन में खटास आ जाती है, ऐसी चीजें, क्योंकि ना अभी राहु की और शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव फील कर रहे होंगे। और वैसे भी केतु अब कन्या राशि में है, तो कहीं ना कहीं आप चीज़ों से डिटैच होंगे ही होंगे, अकेला रहना पसंद कर रहे होंगे, चुप रहना पसंद कर रहे होंगे, ये सारी चीज़ें आप फेस कर रहे होंगे। वैसे भी 30 तारीख से राहु केतु का गोचर हुआ है, तो ये सारी चीज़ें होना मतलब जिनकी कन्या राशि है उस पर भी असर करेगा, और जिनके कन्या लगन है उस पर भी ये मतलब असर करेगा। और अगर इस टाइम पर दशा भी फेवरेबल नहीं हुई तो फिर कह सकते हैं सोने पे सुहागा, फिर तो 200% आप ये चीजें फेस कर रहे होंगे, परेशानी। एंड 18 महीने तक ये गोचर आपका रहने वाला है केतु का, तो इस टाइम पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कोशिश करिए कि थोड़ा मेडिटेशन की तरफ जाएं, थोड़ा अकेला रहें पर मेडिटेशन जरूर करें, जिससे कि वो आपको ना अंदर से ही चीजें पॉजिटिव करेगा, तो जब आप बाहर प्रेजेंट होंगे तो ज्यादा अच्छे से। अब मैं बात करूंगी तुला राशि की। तुला राशि और तुला लगन वाले, ये जो गोचर है वो आपके 12th हाउस में हो रहा है। तुला राशि का जो स्वामी है वो है शुक्र। शुक्र किसके साथ है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, केतु के साथ। 31 नवंबर मतलब 30 नवंबर तक ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा परेशानी ये फेस कर रहे होंगे, और आप ये चीज नोटिस कर रहे होंगे कि इनको पैसों की परेशानी हो रही होगी, खर्चे बहुत ज्यादा इनके बढ़े हुए होंगे इस टाइम पर। और अगर मैं बात करूं तो 12th हाउस में गोचर हो रहा है, पागल खाना दिखाता है, बेडरूम दिखाता है आपका, और खर्चे दिखाता है। सुकून बिल्कुल भी फेस नहीं कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे कि बेडरूम से बाहर जाएं, निकले हम यहाँ से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीजें आप परेशानी आपको फेस करने को देखने को मिल रही होंगी, है ना। ऐसी अगर आप फॉरेन ट्रैवल भी दिखाता है 12th हाउस, तो अगर आप फॉरेन जाते हैं वहां पर भी किसी फीमेल की वजह से परेशानी हो सकती है, क्योंकि शुक्र फीमेल को डिनोट करता है लग्जरीज के साथ साथ, है ना, लक्ष्मी बोला जाता है ना, तो फीमेल को ही बोला जाता है, पुरुषों को क्यों नहीं बोला जाता। तो ये देखिएगा कि केतु कहीं ना कहीं वहां से कटौती करा रहा है, मतलब कैंची लगवा रहा है, और परेशानी आप फेस कर रहे होंगे। सुकून, रात को नींद में परेशानी दे रहा होगा। केतु जब 12th हाउस में आता है तो ये सारी चीजें होती हैं। ये आपको 30 नवंबर तक थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, उसके बाद चेंजेस आप देखेंगे। मैं बात करूंगी वृश्चिक राशि की। वैसे तो मैंने अभी आपने मेरी प्रीवियस वीडियो को देखा होगा, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाकर जरूर देखें। वृश्चिक राशि के लिए अभी टाइम जो है वो थोड़ा सा फेवरेबल नहीं है, ठीक है। 7:30 ढैया चल रही है, और साथ में आपका जो लगन लॉर्ड है मंगल, वो 17 जनवरी तक अस्त है। जबकि एक प्लैनेटरी पोजीशंस अगर हम देखें, अभी सूर्य के साथ मंगल देव होते हैं तो काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट देते हैं, बट यहाँ पर नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि जो मंगल हैं वो अस्त चल रहे हैं, तो कैसे अच्छा रिजल्ट देंगे, है ना। वो चीजें आपको लाभ अभी नहीं मिल रहा होगा प्रॉपर, और थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइम है वृश्चिक राशि के लिए, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर किया है, वो जरूर देखें। और हनुमान जी की पूजा, क्योंकि लगन लॉर्ड को स्ट्रॉन्ग करना है हमें यहाँ पर, सेम जैसे कि मैंने आपको अभी पीछे वीडियोस में उपाय बताए हैं लगन लॉर्ड के, तो वो आपको अपना लगन लॉर्ड स्ट्रॉन्ग करना है। हनुमान जी की पूजा आपने रेगुलर बेसिस पे करनी शुरू करनी है। इसके साथ ही मैं बात करूंगी धनु राशि की। धनु राशि के जो स्वामी है बृहस्पति देव, वो आपको पता है कि अभी 31 दिसंबर तक कमजोर चल रहे हैं, वक्री चल रहे हैं, तो वो अपना प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं। तो 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और आपको सडनली मतलब जो 5th हाउस देखते हैं, मैंने आपको बताया अभी पीछे, यहाँ पर आपको लॉस, सडनली गेन, ये सारी चीजें आप फेस कर रहे होंगे कि अचानक से जहां पर लीस्ट आपने एक्सपेक्टेशंस रखी होंगी वहां पर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा। क्यों नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया वक्री चल रहे हैं बृहस्पति देव, और वो प्रॉपर आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहे होंगे। इसीलिए देव गुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप आप कर सकते हैं, गायन गुरु मंदिर की सेवा आप कर सकते हैं, या अगर आपके कोई गुरु हैं उनके पास आप विजिट कर सकते हैं, स्पेशली ऑन थर्सडेज। ये उपाय आप छोटे छोटे से करके देखिए, आपको चेंजेस मिलने शुरू हो जाएंगे। 31 दिसंबर तक यही चीजें आपके साथ रहने वाली हैं। अब मैं इसके साथ बात करूंगी मकर राशि की। मकर राशि का जो गोचर है, शनि देव आपके 2nd हाउस में आए हैं, और जब वो 2nd हाउस में है तो कहीं ना कहीं मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर पड़ रही है। आप देख रहे होंगे 2nd हाउस में
हमारा कुटुंब का घर होता है, मनी का घर होता है, पैसे देखे जाते हैं, हमारी जमा पूंजी बेसिकली देखी जाती है, सेविंग्स देखी जाती है सेकंड हाउस से। तो यहाँ पर आपको परेशानी आपके कुटुंब में, घर पे आप एग्रेसिव हो रहे होंगे, लड़ाई झगड़े हो रहे होंगे, है ना। वैसे तो यहाँ पर शुभ रिजल्ट मिलना चाहिए क्योंकि शनि ही लॉर्ड हैं और वो लगन में अभी कुंभ राशि में बैठे हुए हैं। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, क्योंकि ना मंगल की चीज़ों का अगर आप डोनेशन करते हैं, अगर आपका मकर लगन है या मकर राशि है, आप मंगल की चीज़ों का डोनेशन करते हैं, ठीक है, मंगलवार के दिन आप जाकर लाल मसूर की दाल मंदिर में चढ़ाते हैं, हनुमान जी को चढ़ाते हैं, तो उससे आपको फायदा होगा। क्या होगा कि अब वहां पर आपको ना डट के खड़ा होना है। मतलब सैटर्न बहुत जिद्दी, अगर मैं बोलूँ ना किसी चीज़ पर अटक जाए तो अच्छा रहता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है, बट वो बहुत ज़्यादा परिश्रम, मतलब आपको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने पड़ते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएँ, आपको एफर्ट्स करने हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना है, तो आप चीज़ें अचीव कर लेंगे क्योंकि आपको फायदा देगा इस बीच में, ठीक है। और वैसे भी 7.5 उतरती हुई है, रिजल्ट अच्छा देकर जाएगी। इसके साथ ही कुंभ राशि की बात करूं तो कुंभ राशि का जो स्वामी है लगन में आ जाते हैं, वही आपको सेम मंगल का प्रभाव इफेक्ट करेगा। बट यहाँ पर आप, जैसे मैंने अभी मकर राशि वालों को रेमेडीज बताई हैं, सेम आपको फॉलो अप करनी है, मंगल की डोनेशन देनी है आपने, और आप अपनी चीज़ों को, अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। सबसे बेस्ट चीज़ है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कराता है सैटर्न, बट आपको इन दी एंड रिजल्ट देता है, अच्छा रिजल्ट देगा। बस ये है कि थोड़ा सा आप डिस्टर्ब फील कर सकते हैं, इनर पीस आपको नहीं फील हो रहा होगा, मतलब आपको एक कह सकते हैं कि अंदरूनी खुशी, वो चीज़ आप अभी फील नहीं कर रहे होंगे, बट वैसे अच्छा रिजल्ट देगा। कुंभ लगन वाले लोग या कुंभ राशि वाले लोगों को ना अटेंशन मिल रही होगी, रिस्पेक्ट मिल रही होगी, अच्छा है। बट वहां पर ये कुछ ना कुछ ऐसा मतलब एग्रेसिव चल रहा होगा क्योंकि मंगल का भी इम्पैक्ट इन पर देखने को मिल ही रहा होगा। तो ये कुछ नेगेटिव ऐसा बोलेंगे या ऐसा एग्रेसिव नेचर दिखाएंगे या मतलब शैतान वाला काम करेंगे, या कह सकते हैं कि चिड़चिड़े रहेंगे, या वो कहूँ कि तलवार और सोटा लेकर चलने वाली चीज़ें करेंगे। तो फिर वहां पर ना इनकी दादागिरी, मतलब अपनी दादागिरी की वजह से या अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ये चीज़ों को ख़राब कर लेंगे। लाइक थोड़ा सा पोलाइट होकर, अच्छे से हम्बल होकर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके साथ ही अब मैं बात करती हूँ मीन राशि की। मीन राशि की यहाँ पर तो 7.5 चल ही रही है, और जो यहाँ के लगन लॉर्ड हैं बृहस्पति, वो भी अभी ठीक नहीं चल रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी धनु राशि का बताया था। तो यहाँ पर आपको गाय गुरु मंदिर की सेवा करने की ज़रूरत है। सेकंड हाउस में आपके गोचर कर रहा है, और इस बीच में आप देख रहे होंगे पैसों की परेशानियाँ फील कर रहे होंगे। आपको गाय गुरु मंदिर की सेवा ज़रूर करनी शुरू करनी है, फिर आप देखिएगा कि आपको थोड़े से पॉजिटिव चेंजेस मिलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जितना आप अपने गुरु को स्ट्रॉन्ग रखेंगे उतना ही आप इन नेगेटिव इम्पैक्ट से दूर रहेंगे। धन की कमी महसूस कर रहे होंगे, सेविंग्स नहीं हो रही होंगी, और मनी फ्लो थोड़ा सा धीरे धीरे हो रहा होगा। ये सारी चीज़ें आपके साथ, आप ये परेशानी फेस कर रहे होंगे। कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े जैसी सिचुएशन भी आपके परिवार में बन सकती है। इस बीच में एग्रेसिव हो रहे होंगे आप थोड़ा सा, और वाणी भी खराब कर रहा है मीन राशि वालों को, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ, आपने उपाय जो मैंने आपको धनु राशि के लिए बोले हैं वही आपको करने हैं, और होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इससे काफ़ी ज़्यादा आपको क्लैरिटी समझ आई होगी कि अभी जो मेजर ट्रांजिट चल रहे हैं 3, जैसे शनि, बृहस्पति, राहु, केतु, ये 4 तो बहुत मेजर हैं ही। इसके अलावा जो छोटे छोटे गोचर होते हैं उसके ऊपर हम लोग शेयर करते ही रहते हैं। मेरी ऑडियोज आपको आती हैं, वीडियोस आती हैं, तो हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें यहाँ पर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि किन किन टॉपिक्स पे हम आपके लिए वीडियो लेकर आएँ। सो अगली वीडियो अब हमारी होपफुली आपके लिए जो होगी वो शनि के ऊपर होगी। शनि का प्रभाव जैसे कि अभी पीछे चेंज हुआ है, वो क्या कुछ आपकी राशि के अनुसार कैसा रहने वाला है, क्या चीज़ें आप फेस करने वाले हैं। इसके साथ ही राहु केतु का गोचर, जो कि मैंने अभी आपके साथ शेयर नहीं किया है, जल्दी ही मेरी ये वीडियोस आपके साथ आने वाली हैं। और राहु केतु का गोचर जो है वो 18 महीने के लिए रहने वाला है, तो उसका इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा।